तो कैसे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 एंड उसके पहले का एक थ्योरम जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। एंड गाइस जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सो आज का जो थ्योरम है वो है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया के ऊपर जो है ये थ्योरम है। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्रॉपर्टी, ठीक है, एरियाज के ऊपर जो फर्स्ट था, ठीक है ना, वो सिमिलर ट्रायंगल पे नहीं था, वो कोई भी दो ट्रायंगल के ऊपर था। बट ये जो है ये स्पेसिफिकली है फॉर सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल्स का अगर मैं एरिया का रेशियो निकालूं तो वो किसको इक्वल होगा उसके बारे में ये। तो ये क्या होता है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। याद रखना क्या है ये, सिमिलर। तो ये सिर्फ सिमिलर पे आता है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, अभी जो दो ट्रायंगल, वो जो ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो, वो ट्रायंगल्स का एरियाज का जो रेशियो है, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उन ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो है is equal to the ratio of square of their corresponding sides। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, कि है क्या। तो मान दो ट्रायंगल है A B C और एक दूसरा ट्रायंगल है P Q R। कंसीडर करो कि जो ट्रायंगल A B C है वो सिमिलर है ट्रायंगल P Q R को। तो अगर ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR को अगर सिमिलर है तो इस थ्योरम के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों के एरिया का अगर मैं रेशियो निकालूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर मैं निकालूंगा तो किसको इक्वल आएगा मालूम है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो को। तो इसका अगर मैं लूँ करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा AB, तो इसका क्या आएगा PQ, या तो इसके स्क्वायर को इक्वल हो सकता है एक, ठीक है, या फिर मतलब ये तो रहेगा, ये भी हो सकता है, या फिर BC अपॉन QR का स्क्वायर, ये भी हो सकता है, या फिर AC अपॉन PR का स्क्वायर, ये भी पॉसिबल है। तो मैं क्या बोल रहा है कि अगर मैं दो सिमिलर ट्रायंगल हो और उनके एरियाज का रेशियो निकालूं तो या तो AB और PQ के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल हो सकता है, या फिर BC और QR के, या फिर इसके, यानी तीनों में से कोई भी किसी को भी वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब अगर मैं दो ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशियो निकालूं तो इस थ्योरम के थ्रू हम बोल सकते हैं कि उनका जो एरियाज का जो रेशियो आएगा वो किसको इक्वल आएगा, उन करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो को इक्वल आएगा। ये थ्योरम बोलता है। अभी हम लोग जो है इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। और अगर ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आया है, हमको ये प्रूफ करके बताओ कि अगर वो सिमिलर है तो उनका जो एरियाज का रेशियो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल है। तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे ये हम अभी चेक करेंगे। सो लेट्स गेट गोइंग। तो उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। एंड ये जो आपका थ्योरम है इसमें आपको गिवन क्या क्या है आप पहले चेक करो। तो ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल PQR को सिमिलर है, ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल PQR को सिमिलर है, ये दिया हुआ है। इसका क्या मतलब, जो एंगल A है वो एंगल P को इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल Q को इक्वल है, और एंगल C जो है वो एंगल R को इक्वल है, क्योंकि इसने ऑलरेडी सिमिलर दिया हुआ है। ना सिमिलर दिया हुआ है मतलब इसके जो रेशियोज है वो भी क्या है, करस्पॉन्डिंग जो रेशियो आएगा वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है AB अपॉन PQ जो है वो इक्वल है किसको, BC अपॉन QR को, और AC अपॉन PR को। रिजल्ट क्या आएगा इसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल है और ये गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ये हमारा एक कंडीशन आ गया। ना हमको इसमें प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना है ABC अपन PQR जो है वो इसका स्क्वायर है, AB अपन PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR का स्क्वायर और AC अपॉन, इन सब का स्क्वायर आना चाहिए, ये प्रूफ करना। अगर ये जो थ्योरम है काफी डिफिकल्ट है बोल सकते हैं आप ये चैप्टर के लिए, एंड इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो इसके लिए पूरा ध्यान दो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है,
तो एक कंडीशन हमको मिल गया कि ए बी अपन पी क्यू जो बी सी अपन क्यू आर और ए सी अपन पी आर। तो इसमें हमको प्रूफ क्या करना है, कैसे समझेगा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सिर्फ आप ध्यान दें, ठीक है। तो हम पहले दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो दो ट्रायंगल कौन से हैं हमारे, ए बी सी और एक ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हम लेंगे एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी को और पीएस जो है परपेंडिकुलर है क्यूआर को। तो यहाँ पे उन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ये है डी और यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जिसमें ये है एस, ठीक है। नाउ देखो हम लोगों ने फर्स्ट जो प्रॉपर्टी पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में, चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में, वो क्या था कि अगर हम दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो ले तो क्या आएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट। सो अगर मैं ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लूं अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर लूं, तो ए बी सी, अभी ये थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको बिकॉज़ मैं फुल एकदम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं और बुक में शॉर्टकट यूज हुआ है, लेकिन आप समझ जाओगे तो फिर आप शॉर्टकट वाला कर सकते हो, ठीक है। सो ट्रायंगल एबीसी का मैं क्या लूंगा, हाफ इनटू इसका बेस क्या है बीसी इनटू इसकी हाइट क्या है एडी, बराबर है, हाफ इनटू बेस एंड हाइट। जैसे इसका क्या आएगा, हाफ इनटू बेस क्या है इसका क्यू आर और इनटू इसकी हाइट क्या है पीएस, ठीक है। नाउ हाफ हाफ तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा गया है यहाँ पे BC अपॉन QR इनटू AD अपॉन PS। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ BC अपॉन QR इनटू AD अपॉन PS, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। नाउ देखो यहाँ पे क्या है BC अपन QR और AD अपन PS। अगर मान लो ये BC अपन QR होता और ये भी BC अपन QR होता और ये BC और QR क्यों मल्टीप्लाई होता, तो इसमें ये आ जाता। देखो BC का स्क्वायर अपन QR का स्क्वायर, एक पार्ट प्रूफ है, तो अगर ये एक प्रूफ कर सकते हैं तो सिमिलरली लोग बाकी का भी कर सकते हैं। तो अगर इसको और इसको ये दोनों अगर BC अपन QR होता तो हमारा काम हो जाता था, लेकिन ये BC अपन QR नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे तो घुमा फिरा के इसको भी BC अपन QR लाएंगे एंड देन इसमें हम लोग पुट करके इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको BC अपन QR का स्क्वायर जो आ जाएगा। तो इसको फिलहाल मैं कंडीशन दे देता हूं 2, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया कंडीशन 1 और ये हो गया कंडीशन 2। ना अभी नेक्स्ट जो है ना हमको क्या करना है, इसमें ट्रायंगल लेना है ADB, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ADPSQ। देखो ये वाला, ये जो शेड ये ना, ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल में मैं बोलूंगा कि एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q को, क्योंकि ये गिवन है, पहले से दिया था ना हम लोगों को, x बनाया हुआ मैंने, देखो क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या था, बड़े-बड़े ट्रायंगल्स क्या थे, सिमिलर थे, तो ये दोनों क्या आएगा, इक्वली आएगा, ऑलरेडी गिवन है। अब मैं बोलूंगा एंगल ADB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ASQ, बिकॉज़ ईच क्या है, ईच 90 डिग्री, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, दोनों भी क्या है परपेंडिकुलर है, हमको पता था क्या है, दोनों 90 डिग्री है, बराबर है। सुनो तो दो एंगल मिलके तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या है, सिमिलर है, तो हम बोलेंगे therefore ट्रायंगल ADB जो है क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल। ओके, सो गाइस हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज थे वो लिख दिए। देखो AD तो यहाँ पे क्या है PS, ठीक है, फिर यहाँ पे DB तो यहाँ पे क्या है SQ, फिर यहाँ पे है AB तो यहाँ पे क्या आएगा AB, तो यहाँ पे AB तो यहाँ पे आएगा PQ, ठीक है। देखो AD PS DB SQ AB, सो ये हम लोगों यहाँ पे डाल दिया। नाउ अभी हमको क्या करना है, हमको ना ये चेक करना है कि ये इसमें है क्या, ठीक है। 2 वाला जो थर्ड में चेक करना है, तो AD अपॉन PS यहाँ पे AD अपॉन PS है, ठीक है। तो इसके AD अपॉन PS को मैं इससे, ये दोनों इक्वल है तो मैं इन दोनों की जगह पे ये लिख सकता हूँ, मतलब देखो ये इसको इक्वल है, तो अगर ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है तो मतलब मैं इसकी जगह पे ये दोनों भी लिख सकता हूँ, बराबर है ना। अगर मैं ये दोनों लिख सकता हूँ लेकिन मेरे को ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए BC अपॉन QR। तो देखो ये वाला जो थर्ड वाला है, ये फर्स्ट वाले में चेक करो कहीं पे BC अपॉन QR को इक्वल है क्या। देखो इसमें AB अपॉन PQ है, देखो इसमें भी है AB अपॉन PQ,
ठीक है। और ये ए बी अपन क्यू है, पी क्यू है, ये किसको इक्वल है, बी सी अपन क्यू आर को। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? देखो ये जो है ए डी अपन पी एस वो इक्वल है ए बी अपन क्यू आर को। ठीक है, ये जो ए बी अपन क्यू आर सॉरी ए बी अपन पी क्यू को, और जो ए बी अपन पी क्यू है वो इक्वल है बी सी अपन क्यू आर को। तो ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, मतलब ये इसको इक्वल और ये इसको इक्वल है, तो मतलब मैं एडी अपन पीएस की जगह पे बीसी अपन क्यूआर लिख सकता हूं, यस और नो? सो देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये तीनों मिला के मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला लिखूंगा, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर तो था पहले से। अभी ये वाला जो है इसकी जगह पे एडी अपन पीएस लिखूंगा, एडी अपन पीएस जो एबी अपन पी क्यू इक्वल है और एबी अपन पी क्यू जो है वो बीसी अपन क्यू आर को इक्वल है, तो मैं इसकी जगह पे बीसी अपन क्यू आर लिख सकता हूं, तो मैं लिखूंगा बीसी अपॉन क्यू आर। नाउ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर जो है वो इक्वल है बीसी इनटू बीसी क्या होगा, बीसी का स्क्वायर अपन क्यूआर इनटू क्यूआर क्या होगा, क्यूआर का स्क्वायर। तो देखो ये एक आ गया, ठीक है, अगर ये एक आ गया तो फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू, ये पूरा आपको कॉपी कर देना है, एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर is equals to AC upon P R, ठीक है, hence proof। ठीक है, so I guess आपको समझ आ गया। देखो एकदम easy है, मैं वापस एक बार आपको explain कर देता हूँ, ठीक है ना। क्या करना था हमको प्रूफ करना था कि अगर दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का मैं रेशियो लूं तो वो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को इक्वल आया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैंने पहले बोला कि ये दोनों ट्रायंगल्स है ये सिमिलर है क्योंकि ये मेरे को गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। नहीं सिमिलर इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो वो इक्वल आने चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये हो गई मेरी कंडीशन 1, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल में मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, तो स्टार्टिंग में हमने सीखा था कि एरिया ऑफ दो ट्रायंगल्स के एरिया का अगर रेशियो हो तो आएगा हाफ इनटू बेस और अल्टा रेशियो का। एरिया ट्रायंगल एबीसी का हाफ इनटू बीसी और एडी, ये ट्रायंगल का एरिया निकल गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडेड बाय पीक्यूआर का, तो उसका भी बेस और हाइट ले लिया मैंने यहाँ पे, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो ये बचा बीसी अपॉन क्यूआर इनटू एडी अपॉन पीएस। तो बीसी अपॉन क्यूआर को एक साइड पे एक साथ रखा और एडी अपॉन पीएस को एक साथ रखा, ठीक है। नाउ अगर किसी तरह से मैं एडी अपॉन पीएस की जगह पे बीसी अपॉन क्यूआर ला दूं, ठीक है, तो ये दोनों बीसी बीसी मल्टीप्लाई करके बीसी स्क्वायर हो जाएगा और क्यूआर क्यूआर मल्टीप्लाई करके क्यूआर स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे ये एडी अपॉन पीएस की जगह पे चाहिए बीसी अपॉन क्यूआर ताकि सेम हो जाए फिर वो स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो अभी मेरे को इसको निकालना है, तो मैं इसको निकालूंगा कैसे और इसकी जगह पे बीसी अपॉन क्यूआर कैसे लाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, ट्रायंगल एडीबी और ट्रायंगल पीएसक्यू, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को लेना है, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर कैसे प्रूफ करूंगा, एंगल बी और एंगल क्यू तो इक्वल है ऑलरेडी क्योंकि गिवन है, क्योंकि ये बड़े ट्रायंगल सिमिलर थे, ठीक है। एंड ये जो एंगल डी और एंगल एस है ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूफ किया, सिमिलर है। अच्छा मैंने ये लिखा नहीं था, सॉरी बाय गलती, ओके मैंने ये दोनों ट्रायंगल लिखा इज सिमिलर बाय ए ए टेस्ट, ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी, ठीक है। बाकी दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो क्या आएंगे इक्वल आएंगे। तो मैंने जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो मैंने ले लिए ना, वो मैंने ले लिए एक बार, तो अभी देखो ये तीन रेशियो हमारे पास आ गए ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो जो एडी अपॉन पीएस है वो इसमें है और एडी अपॉन पीएस जो है एबी अपॉन पीक्यू को इक्वल है, तो ये इसको इक्वल है। तो ये जो है अगर यहाँ पे देखें हम लोग एबी अपॉन पीक्यू बीसी अपॉन क्यू और को इक्वल है, और हमको यहाँ पे इससे बीसी अपॉन क्यू और ही चाहिए था, तो हम इसको अगर इससे रिप्लेस करेंगे और फिर इसको अगर इससे रिप्लेस करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि एडी अपॉन पीएस की जगह हम लिख सकते हैं बीसी अपॉन क्यू आर। तो मैंने यहाँ पे जो है बीसी अपॉन क्यू आर लिख दिया एडी अपॉन पीएस की जगह पे, जब मैंने यहाँ पे लिख दिया तो बीसी इनटू बीसी, बीसी का स्क्वायर हो गया, क्यू आर इनटू क्यू आर, क्यू आर स्क्वायर हो गया। मैंने ऐसा ये एक प्रूफ किया, अगर मैं एक कर सकता हूं तो मैं बाकी का भी कर सकता हूं, मैंने सिमिलर लिख दिया, देखो ये क्या है इक्वल है, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, काफी इजी थ्योरम है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाएगा और फिर आपको जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ आएगा कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है। बट पहले इनिशियल स्टेज में समझने के लिए आप पूरा एक दो बार प्रैक्टिस करो। ओके सो दैट्स इट फॉर दिस थ्योरम, एक ही थ्योरम है एंड नाउ अभी हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 1.4 शुरू करेंगे, सो लेट्स गेट गोइंग। जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.4 हम लोग शुरू करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है
कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स के साइड्स का जो रेशियो है वो 3/5 है। तो साइड 1 अपॉन साइड 2 की वैल्यू दी हुई है हमको 3/5, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है। तो उनके एरियाज का रेशियो निकालना है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो एरियाज का रेशियो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू साइड में कितना 3/5, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। जहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो रीजन है वो लिखना जरूरी है, ठीक है। दैट्स इट, उतना लिखना है एंड देन आपको यहाँ पे सॉल्व करो। तो हमारा आंसर क्या है 9/25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दैट्स इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। ओके, सो गाइस इन दिस क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे साथ में। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ पे दिया हुआ है AB का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। कौन सा साइड लिया, यहाँ पे AB लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर तो यहाँ पे P का स्क्वायर आ गया, हमारा 2 का स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे 4 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। तो उतना आपको लिख के छोड़ देना। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2, वो भी थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखा, ठीक है। सेम वहां पे आपको रीजन लिखनी, लेकिन यहाँ पे आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ ये लाइक फिल इन ब्लैंक्स है इसके, ठीक है। नाउ इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर दिया हुआ है। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू दी हुई है 80 और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की वैल्यू दी हुई है 125। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और यहाँ पे क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो ABC आएगा नीचे PQ आएगा। नाउ इन दोनों के एरियाज का जो रेशियो है 80/125। नाउ AB/PQ क्या आएगा, उसने पूछा है, क्वेश्चन क्या है AB/PQ क्या है ना। सबसे पहले बात है AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर जो है वो इक्वल है 80/125। नाउ उसका रीजन क्या है, एरियाज का जो रेशियो है, एरियाज का जो रेशियो है किसको इक्वल होता है, वो उनके साइड्स के स्क्वायर को इक्वल होता है, बरोबर है। तो अगर ये 80/125 है तो ये किसको इक्वल है, AB/PQ के स्क्वायर को इक्वल है। नाउ उसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले अगर हम लोग कुछ डिवाइड कर पाते तो हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर कुछ डिवाइड होता है तो उसको डिवाइड करेंगे और फिर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 80 अपॉन अगर मैं 125 करूं तो दोनों भी 5 के टेबल से डिवाइड होगा। तो मैं बोलूंगा 5 2 * 10, ठीक है, एंड 5 5 * 25, फिर 5 1 5 6 7 8 30, 5 6 30। तो क्या AB अपॉन PQ, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का जो स्क्वायर है वो आया 16/25। ना ये दोनों स्क्वायर है, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि AB अपॉन PQ की वैल्यू क्या है, ठीक है। सो AB अगर मैं निकालने जाऊंगा यहाँ से तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा AB, PQ का स्क्वायर रूट PQ हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 और 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। तो AB अपॉन PQ क्या आएगा यहाँ पे 4/5। सेम ही था, देखो इसमें क्या दिया हुआ था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ है 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिया हुआ है ये। इन दोनों का रेशियो है तो रेशियो किसको इक्वल होगा 80/125 को। लेकिन जो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशियो है हमेशा किसको इक्वल होता है, उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को। उनके साइड क्या है AB/PQ, आपको दोनों पूछा था हमने, वही दोनों ली। तो AB/PQ के स्क्वायर का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ये इसको इक्वल है बट ये इसको इक्वल होना चाहिए। और अभी आपको पूछा ये वाला पार्ट है, मैं इसको इग्नोर करेंगे, मैं इसको लेंगे। तो ये जो है इसको इक्वल है ना, इन दोनों को डिवाइड हो रहा था, मैंने डिवाइड कर दिया 16/25 आया। तो 16/25 आया, लेकिन ये AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर है, लेकिन मुझे पूछा गया है AB और PQ। तो दोनों साइड पे क्या दूंगा मैं, स्क्वायर रूट। AB का और PQ का स्क्वायर रूट निकाला तो AB और PQ आ गया, बराबर है। 16 का स्क्वायर रूट है 4 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। दैट्स इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल LMN जो है ट्रायंगल PQR को सिमिलर है एंड 9 टाइम्स ट्रायंगल PQR जो है वो इक्वल है 16 टाइम्स ट्रायंगल LMN को। सो इफ QR 20 है तो फाइंड MM। तो हम लोग करना क्या है, ठीक है। हम लोग पहले ये जो स्टेटमेंट जो हमको दिया हुआ है उसको हम ले लेंगे। क्या दिया हुआ 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16
into area of triangle LMN। नहीं प्रीवियस सम के ऐसे ही है, बट प्रीवियस सम हमको डायरेक्टली दिया होता है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो इतना है और इस ट्रायंगल का एरिया इतना है, इसमें हमको घुमा के दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हम लोग को वापस इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। सो अभी हम लोग ये जो ट्रायंगल है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये जो नंबर है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। ये जो ट्रायंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वहां पे डिवाइड होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। देखो PQ यहाँ पे पहले से था, LMN वहां से यहाँ पे आया तो नीचे आएगा, ठीक है। और 60 यहाँ पे पहले से था, ना हो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो वहां पे क्या आएगा डिवाइड, तो 9 नीचे आएगा, ठीक है। ये है कंडीशन 1, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN जो है वो इक्वल होना चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो को ना, बराबर है। ये हमको कैसे पता है, क्योंकि हमने वो थ्योरम पढ़ा है। सो थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, हाँ, स्क्वायर बाय थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। सो अभी हम लोग इसमें से कोई भी ले सकते हैं, तो कौन सा लेंगे, देखो हमको कौन सा चाहिए, QR और MN वाला। तो QR किधर है, ये रहा, और MN ये रहा, ये वाला हमको चाहिए, हम लोग ये और ये लेंगे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल टू क्या आएगा, QR अपॉन MN का स्क्वायर, कोई समझने में ले लेता हूं मैं 2। सो फ्रॉम 2, या फिर डायरेक्टली ये पूरा लिखने से अच्छा डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हो। आपको समझाने के लिए मैंने तीनों लिखा है और फिर ये लिखा है, आप डायरेक्टली इसके साथ ये लिख के बोल सकते हो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, ठीक है। सो आपको टाइम कम लगेगा और टाइम भी बचेगा, सो आपको कम टाइम लगेगा। नाउ अभी इसकी जो वैल्यूज हम लोग पुट करके, ये इसको इक्वल 16/9 को, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता, तो मैं लिखूंगा 16/9 जो इक्वल है QR अपॉन MN के स्क्वायर को। नाउ हम लोग करेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, यहाँ पे ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या है, 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3। QR का स्क्वायर था तो QR और MN का स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आएगा MN। ना हमको MN ढूंढना है और QR दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है QR 20, तो QR का हमने 20 लिखा और यहाँ पे लिखेंगे MN। ना MN हमको ढूंढता है तो MN को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो MN क्या आएगा 4/3 इज इक्वल्स टू 20। नाउ हम लोग 3 को वहां पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा MN इज इक्वल्स टू 20 into 3 यहाँ पे डिवाइड है तो वहां पे मल्टीप्लाई आएगा, और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वहां पे आएगा डिवाइड। 4 1 4 4 5 जा 20, देयरफॉर ये कितना आएगा 5 3 जा 15, देयरफॉर MN इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। दैट्स इट। तो आपको इस तरह से करना है। आप यहाँ पे जो है मैंने बताया आपको, यहाँ पे आप इसकी जगह पे डायरेक्टली ये लिख सकते हो और इसका रीजन क्या है थ्योरम ऑन सिमिलरिटी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सा रेशियो यूज करना है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये आपको समझाने के लिए मैंने तीनों लिया है, ठीक है। सो लेट्स गेट गोइंग टू नेक्स्ट सम। ओके सो गाइस दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड काफी सिंपल है क्वेश्चन। हमको दो ट्रायंगल दिए हुए, ट्रायंगल A1 एंड A2, ठीक है। हमको दिया हुआ दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, हमको ऑलरेडी बोला हुआ है। नाउ फर्स्ट जो ट्रायंगल है A1 उसका एरिया है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेकंड ट्रायंगल है A2 उसका एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी बोला कि जो छोटा साइड है S1 वो 12 सेंटीमीटर है, तो बोला सेकंड जो साइड है बड़ा वाला सेकंड ट्रायंगल का वो कितना बड़ा है वो आपको ढूंढ के बताना है, यानी S2 जो है सेकंड साइड कितना है वो आपको बताना है। ना आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो स्मॉल साइड है उसका एरिया भी स्मॉल होगा और अगर बड़ा साइड है तो एरिया भी बड़ा होगा। ना ये S1 जो है 12 ये स्मॉल साइड है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि A1 अपॉन A2 ना A1 सो A1 अपॉन A2 क्या है, दो ट्रायंगल है उनके एरियाज का रेशियो वो किसको इक्वल होता है, उनके साइड्स के स्क्वायर। सो A1 कौन सा बड़ा ट्रायंगल है तो उसका साइड कौन सा रहेगा S2, क्या रहेगा S2, और S1 जो है ये जो स्मॉल 12 है वो छोटे साइड का है क्योंकि हमको दिया हुआ है, राइट। हमको ये दिया हुआ है कि S1 क्या है स्मॉल, या फिर अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं S2 लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं S1 ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। और यहाँ पे आएगा S1 और यहाँ पे S2 इन दोनों का स्क्वायर। ये हमको कैसे पता, बाय थ्योरम ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट। नाउ A1 की वैल्यू कितनी है हमको पता है 225 अपॉन
a2 की वैल्यू कितनी हमारी 81 इज इक्वल टू नाउ s1 ध्यान में रखना कि जो s1 है ये क्योंकि बड़ा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 जो है स्मॉल साइड है, ठीक है, तो स्मॉल ट्रायंगल, तो ये जो हमको s2 हमको जो लेना है ये जो स्मॉल है उसी के सामने लेना है, तो नीचे क्या आएगा ये 12 का स्क्वायर और ऊपर क्या आएगा s1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अभी हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको जो s1 है उसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। हम उसको सॉल्व करते हैं। सो 225 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू s1 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144, ठीक है। ये 144 को मतलब शिफ्ट करता हूं तो क्या आएगा 144 into 225 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू क्या आएगा s1 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ मुझे इसको क्या करना है सॉल्व करना है, सो सॉल्व करते हैं। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। नाउ 144 का स्क्वायर रूट क्या है 12, ठीक है। 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15, 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहां पे क्या आएगा s1, ठीक है। s1 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालना तो क्या आ जाएगा s1। मैं यहां पे डिवाइड करके तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। तो ये 4 और 5 तो होगा 45, तो s1 कितना आएगा 45, यहाँ पे हमको लिखना है सेंटीमीटर, तो s1 इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, बिकॉज़ हमको s2 जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो s1 कितना आएगा 45 सेंटीमीटर आएगा, और ये बड़ा आएगा क्योंकि s1 जो है वो बड़े साइड के लिए, बड़े एरिया के लिए, हां ठीक है। तो आपको समझ में कुछ नहीं किया मैंने, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगाया तो क्या आता है वो साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। एक साइड हमको दिया हुआ था 12, तो और बाकी जो हमको एरिया तो दिया था हमने वैल्यू पुट की, फिर यहां पे जो था उसका स्क्वायर किया, उसको शिफ्ट किया, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट निकाला दोनों साइड पे, जो बचा हुआ टर्म्स उसको कैंसिल किया, तो s1 की जो वैल्यू क्या आ गई वो 45, और हमने सेंटीमीटर लिखा बिकॉज़ हमको सेंटीमीटर दिया हुआ। सो दैट्स इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डी, दोनों में इक्वल ट्रायंगल, दोनों में इक्वल ट्रायंगल मतलब तीनों भी एंगल्स के क्या देंगे 60 60 लेंगे, दोनों में ट्रायंगल्स क्या है सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमको देखो कि इन दोनों का एरियाज का रेशियो वो 1:2 है, और AB अगर 4 है तो हमको D जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब उसका रीजन क्या है क्यों सिमिलर है, बिकॉज़ बोथ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर आप इसको और डिटेल में लिखना चाहते हो तो आपको तो एक एंगल का नाम लिखना है और फिर बोलना है कि AB60 इक्वल ट्रायंगल, एंड देन आप बोल सकते हैं, आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो, चलेगा, ठीक है। अब दोनों में सिमिलर है बिकॉज़ दोनों क्या है इक्वल ट्रायंगल है। नाउ हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो हमको क्या दिया हुआ है 1:2 ये दिया हुआ कंडीशन 1, लेकिन हमको पता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरियाज का जो रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, हमको पता है कि वो किसको इक्वल आता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर होते हैं। यहां पे हमको कौन सा साइड दिया हुआ है AB और D, तो AB ऊपर वाला साइड का आएगा और D नीचे है। आप चलो तीनों लिख के फिर तीनों में से चूज कर सकते हो, जैसा मैंने इसके पहले किया था, या फिर जो हमको चाहिए उसी का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर। नाउ ABC हमको इन दोनों का रेशियो को क्या दिया हुआ है 1/2, मैं यहां लिख दूंगा इन दोनों की जगह पे 1/2, और यहां पे AB कितना दिया हुआ है हमको 4, तो यहां पे आएगा 4/DE का स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। नाउ ये कहां से आया, तो ये आया फ्रॉम 1, ठीक है, एंड 2। नाउ हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, सो क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन DE का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 16 अगर वहां पे जाएगा, अगर सो DE का हमने शिफ्ट कर दिया तो DE अगर ओके, सो अगर DE को हमने अगर शिफ्ट किया तो DE का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 16 into 2, तो DE क्या आएगा रूट ऑफ 16 into रूट ऑफ 2, सो DE इज इक्वल टू 16 का रूट 4 और ये आएगा रूट 2, ठीक है। सो D की जो वैल्यू है वो आंसर है हमको 4√2, दैट्स इट, सिंपल था। क्या क्या हमने कुछ नहीं किया था, हम लोग को पहले से रेशियो दिया हुआ था 1/2, बट हमको पता है जो रेशियो है वो उसके स्क्वायर्स को करस्पॉन्डिंग स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होता है। बट कौन से स्क्वायर्स कौन सा साइड है, हमको तीन साइड्स मिलते हैं, लेकिन उन्होंने एक ही लिया डायरेक्टली, और इसका रीजन उन्होंने लिखा नहीं है, हमको रीजन है बाय थ्योरम
ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये हमको लिख देना। तो उससे हमको पता है कि उनके साइड्स के स्क्वायर को इक्वल होता है, और साइड के स्क्वायर को इक्वल है तो साइड्स कौन से देने हैं हमको, जो क्वेश्चन पूछा भाई हमको लेके, तो AB है तो AB किसका आएगा, इसका आएगा, और DE जो है वो नीचे वाले का आएगा, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया, तो साइड्स का स्क्वायर रहता है, तो इसके लिए 4 का स्क्वायर और D का भी स्क्वायर, फिर मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया, 16, D का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, फिर मैंने इन सबको शिफ्ट किया तो D इक्वल टू क्या आएगा, 16 * 2, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो d का स्क्वायर रूट निकाला अगर तो क्या हो जाएगा d, एंड अगर 16 का स्क्वायर रूट निकाला तो 4 और रूट 2 का निकाला तो रूट 2 ही रहेगा, उसका स्क्वायर रूट आएगा नहीं, दैट्स इट आई गेस। एंड अगर आपको और डेसिमल में चाहिए तो रूट 2 की वैल्यू डाल दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो तो वैसे भी आ जाएगा, या फिर 4 रूट 2 लिखा तो भी चलेगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक है, तो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। तो इसमें दिया क्या है, इन गिवन फिगर PQ जो है वो DE को पैरेलल है, PQ जो लाइन है वो DE को पैरेलल है, ठीक है। देन हमको दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF जो है वो 20 है, PF है जो 2DP है, मतलब जो PF है तो 2 टाइम्स DP है, DP अगर मैं 2 बार लूंगा तो एक PF बनेगा, ठीक है। ओके, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DPQE, DPQE हमको ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया ढूंढना है, कौन सा वाला, DPQE यानी ये वाला, ठीक है, ये स्क्वायर जो रेक्टेंगल वाला जो क्वाड्रेंट है DPQE, इसका एरिया हमको ढूंढना है। नाउ लेट अस अज्यूम, तुम लोग अगर अज्यूम करेंगे DP की वैल्यू में x अज्यूम करेंगे, DP की जो वैल्यू है हम लोगों ने क्या ले ली, यहाँ पे x ले लिया, ठीक है। नाउ DP अगर हमने x ले लिया तो PF क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा, PF 2x ना, क्योंकि PF क्या था 2DP और DP क्या है x, तो PF क्या हो गया 2x होगा, ठीक है। नाउ DP अगर x है, कैसे और ये क्या है 2x, ठीक है, तो DF कितना हो जाएगा, DF क्या हो जाएगा, DP plus PF, DP plus PF, तो DP कितना है x और ये कितना PF 2x, तो x plus 2x क्या हो जाएगा, वो 3x आ जाएगा, ठीक है। और नाउ इन ट्रायंगल FDE, इन ट्रायंगल FDE यानी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, तो मैं चीजें यहाँ पे बना देता हूँ, FDE, ठीक है। एंड दूसरा जो ट्रायंगल क्या है, FPQ, एंड ट्रायंगल FPQ, ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, हमको प्रूफ करना है। नाउ ये देखो आपको पता है कि देखो ये जो बड़े ट्रायंगल है, ये एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, इसमें देखो ये जो एंगल है वो एंगल इसको इक्वल है, क्योंकि ये देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। जैसे ये जो एंगल है वो इसको इक्वल है क्योंकि ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो इनको नाम लिखना है, ठीक है। अभी आपको पता ना ये आपको ये सबसे फिल अप करना है, ठीक है ना। तो इसे FDE FDE ये जो एंगल है किसको इक्वल है, FPQ को, किसको, FPQ को इक्वल, ठीक है। FED किसको इक्वल है, ये वाला एंगल FED मतलब कौन सा एंगल हो गया, ये वाला, ये एंगल किसको है, इक्वल है इसको, FQT को इक्वल, किसको, FQT को इक्वल, ठीक है। और ये दोनों क्या रीजन इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। नाउ तो बाय ए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए, क्योंकि दो एंगल्स अगर सिमिलर है, ये दो एंगल इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये बाय ए क्या है, सिमिलर है, ठीक है। नाउ अगर दोनों सिमिलर हो गए तो उनकी क्या आना चाहिए, साइड्स का रेशियो आना चाहिए। तो साइड्स हमको कौन सा लेंगे, तो हम लोगों ने क्या अगर देखो तो 3x 2x हमको यही साइड पता है तो हम यही लेंगे, तो बड़े ट्रायंगल का साइड क्या आएगा, DF आएगा, क्या आएगा, DF, और छोटा आएगा PF, ठीक है। तो सो ये बड़ा वाला कितना था 3x, DF देखो यहाँ पे कितना है 3x, और PF कितना है यहाँ पे, PF कितना है यहाँ पे 2x, अब 2x डाल दिया, ना x कैंसिल हो गया, और 3 का जो स्क्वायर हो गया 9 और 2 का जो स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। ना अभी ये जो एंगल है हम इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। तो हम लोग देखो FDE, ये जो ट्रायंगल FDE
इज इक्वल्स टू 9/4 और ये जो एफ पी क्यू आया वो, ठीक है। एफ पी क्यू कितना, एफ पी क्यू जो है उसका एरिया कितना है 20 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 20, 4 on the 4, 4 5 जा 20, ठीक है, 9 5 जा 45, तो एरिया ट्रायंगल एफडीई कितना आया हमको 45 आया ना। हमको ढूंढना कौन सा था एरिया, हमको ये जो डी पी क्यू ई, ठीक है, ये क्वाड्रेंट का एरिया ढूंढना था। तो ये कैसे ढूंढेंगे, बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल को हटा देंगे, बड़े ट्रायंगल में से ये वाले ट्रायंगल को हटा देंगे तो ये एरिया हमको मिल जाएगा। तो DPQ का एरिया कैसे मिलेगा हमको, बड़ा ट्रायंगल FDE बड़ा ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ छोटा ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल क्या है FPQ। हम बड़े ट्रायंगल FDE की वैल्यू हमको कितनी आई 45, कितनी आई 45, और छोटे ट्रायंगल का हमको पहले से पता था FQP का कितना है 20 है, और 45 माइनस 20 का कितना आएगा 25 यूनिट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट DPQE कितना आया 25 यूनिट्स, ठीक है। दैट्स इट। सो गाइस दैट्स इट, ये होता आपका 7th सम, ठीक है। एंड यहीं पे आपका 1.4 जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हो गया, काफी इजी था। नाउ आपका प्रॉब्लम सेट जो बचा हुआ है, तो प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 1 जो है मेन, और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसके बाद भी बहुत कुछ सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, बट चांसेस है कि आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, अगर आपको शायद दिक्कत आएगी। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ट्राई करना, हो सके तो उसके आगे भी ट्राई करना, लेकिन नहीं तो कम से कम क्वेश्चन नंबर 6 तो ट्राई करो। और अगर कुछ डाउट्स वगैरह रहेगा या कोई क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, तो 7 8 9 10 11 12 13 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो अगर समझ में आया हो एंड हेल्पफुल रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।